राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है आप सभी का फेवरेट महीना, जिसको बोलते हैं कार्तिक का महीना। न केवल आपका पसंदीदा महीना है ये, अपितु इस महीने को राधा रानी का पसंदीदा। राधा रानी से जब पूछा गया ना कि आपको सभी मासों में सबसे प्रिय मास कौन सा है, तो उन्होंने मुस्कुराकर बोला मेरे को सबसे प्रिय कार्तिक मास है। कार्तिक का महीना राधा रानी को इतना पसंद है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक के महीने को अपना एक नाम दामोदर मास भी बोलते हैं। कार्तिक के महीने की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि मैं हजारों वीडियो बना दूं ना, लेकिन मैं वो महिमा का गुणगान नहीं कर सकती हूँ। कार्तिक का महीना अपने आप में परम विशेष महीना होता है। कार्तिक में की गई इतना छोटा सा कार्य भी विसफल नहीं होता है। कार्तिक में की गई पूजा का विशेष और विशेष महत्व होता है। देखिए, कार्तिक में वैसे तो स्नान, कार्तिक के महीने में इतना इतना महत्व है। कार्तिक के स्नान का इतना महत्व है, कार्तिक में दान का इतना महत्व है, कार्तिक में दीप दान का इतना महत्व है, कार्तिक में तुलसी पूजा, कार्तिक में परिक्रमा का इतना महत्व है, कार्तिक में तीर्थ जाने का, कार्तिक में पीपल की पूजा का, कार्तिक में कुछ भी नियम करो, लेकिन कार्तिक का महीना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है कि सभी मासों में मुझे कार्तिक मास बहुत प्रिय है, क्योंकि वो राधा रानी का पसंदीदा महीना है। कार्तिक के महीने में सत्यधामा ने कार्तिक स्नान किया था, भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। कार्तिक के महीने में श्रीमती वृंदा देवी अर्थात तुलसी माता ने 12 वर्षों तक कार्तिक स्नान किया था, और तभी तो वो भगवान श्री हरि विष्णु को इतनी प्रिय है। राधा, दशरथ और महारानी कैकेयी की कथा भी आप कार्तिक के महात्म्य में सुनते होंगे। कार्तिक के महीने में मैं जितना भी व्याख्यान करूं उतना कम है। राधा रानी भी कार्तिक के महीने में स्नान करती हैं। कार्तिक के महीने में ब्रज गोपियां भी स्नान करती थी, तभी ने भगवान ने उनके साथ रास रचाई थी। तो कार्तिक के महीने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कार्तिक का महीना 2 तरीके से शुरू होता है, और आपके संप्रदाय में जिस तरीके से शुरू माना जाता है आप उस तरीके से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कार्तिक का महीना कोई संप्रदाय में कार्तिक का महीना एकादशी से शुरू करते हैं, तो उनको एकादशी पे ही खत्म करना होता है। अगर आप कार्तिक का महीना एकादशी से शुरू करते हैं तो आपको पापम कुसा एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ करना पड़ेगा। और अगर आप पूर्णमासी के बाद प्रतिपदा से कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं तो आपको 18 तारीख से कार्तिक का महीना प्रारंभ करना पड़ेगा। पूर्णमासी के बाद 18 तारीख से कार्तिक स्नान प्रारंभ करेगा। और अगर आप एकादशी से प्रारंभ करते हैं तो आपको 13 तारीख से कार्तिक स्नान प्रारंभ करना पड़ेगा। कार्तिक स्नान अगर आप 13 तारीख से प्रारंभ करते हो तो आपको देवउठनी एकादशी पे विश्राम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ करते हो तो आपको 15 नवंबर के आसपास कार्तिक का विश्राम करना पड़ेगा। देखिए, कार्तिक में जो लोग स्नान करते हैं, बड़े सारे लोगों की कोई गलतफहमी होती है कि कार्तिक में अगर हम स्नान करते हैं तो कार्तिक का हमें पूरे कार्तिक के महीने का व्रत रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक में अनेकों नियम होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ नियम आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्नान का नियम लो, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप स्नान का नियम ले सकते हो। कोई 3 बजे उठ के स्नान का नियम लेता है, कोई 3:30 बजे स्नान का नियम लेता है, कोई 4 बजे उठ के स्नान का नियम लेता है, कोई 4:30 बजे उठ के स्नान कर लेता। मैं बशर्ते ये है शर्त होती है कि कार्तिक में स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक में जो स्नान किया जाता है वो तारों की छाव में स्नान का विशेष महत्व है। शर्ते आप कुछ भी करो, लेकिन कार्तिक का महीना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कार्तिक में तारों की छाव में स्नान का बहुत महत्व है। कार्तिक में तुलसी दान का बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत महत्व है। दीप दान घर के मुख्य द्वार पे दीप दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के घर पे दीप दान कर सकते हैं, ठीक है ना। शिवलिंग के पास जाके दीप दान कर सकते हैं, मंदिर पे दीप दान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पे दीप दान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पे दीप दान कर सकते हैं, आकाश दीप दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु के समक्ष दीप दान कर सकते हैं, पितरों को दीप दान कर सकते हैं। जब आप वृंदावन जाते हो ना कार्तिक के महीने में, आप देखते हो ना यमुना जी, गंगा जी पे लाखों लोग दीप दान करते हैं। आप लोगों को दीप का बहुत विशेष महत्व है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान, मैं ये कहती हूँ कि आप कार्तिक के महीने में स्नान करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तित ना हो जाए तो मैं कही। मुझसे ना बड़े सारे लोग कुंडली दिखवाते हैं, दीदी हमें फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम चल रही है। कार्तिक में कुछ नियम लेके देखिए ना। कार्तिक में तुलसी पूजा का नियम ले लीजिए, कार्तिक में तुलसी परिक्रमा का नियम ले लीजिए, कार्तिक में तुलसी के दीपदान का नियम ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि कार्तिक में आप स्नान करते हो तो आपको सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। देखिए, कार्तिक के महीने में अनेकों त्यौहार आते हैं, जैसे कि कार्तिक के महीने में करवा चौथ आता है, कार्तिक के महीने में दिवाली आती है, कार्तिक
कार्तिक के महीने में, धनतेरस आता है कार्तिक के महीने में, भैया दूज आते हैं। तो हम सब गृहस्थ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो सकता कि हम सब इतने सारे रूल्स रेगुलेशन कर पाए, लेकिन कार्तिक का महीना आपको व्यर्थ नहीं दिवाना है। कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना है। चाहे तो कार्तिक स्नान का नियम ले सकते हैं। कार्तिक का महीना पवन पावित्र महीना मेरी तरफ से तो 18 तारीख को शुरू है, लेकिन अगर आप एकादशी से शुरू करना चाहते हो तो आप 13 तारीख से शुरू कर सकते हो, लेकिन कार्तिक का महीना 18 तारीख से शुरू है। कार्तिक का स्नान 18 तारीख से ही माना जाएगा। कार्तिक में दीपदान का जो महत्व है वो 18 तारीख से होगा। कार्तिक का महीना कुछ भी करो कार्तिक में, लेकिन कार्तिक का महीना आप लोगों को व्यर्थ नहीं गवाना है। कार्तिक में और पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस डिटेल में मैंने आपको जानकारी बस इतनी बताई है कि कार्तिक का महीना कब से शुरू है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में दीपदान की कितनी बड़ी महिमा है, आप कार्तिक के महीने में कैसे दीपदान कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा और पीपल की सेवा की कितनी बड़ी महिमा है। कार्तिक के महीने में तारा भोजन की कितनी बड़ी महिमा है। तारा भोजन में हमको तारा निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है, या फिर एक समय भोजन करने के प्रावधान भी होता है। कोई कोई पूरे कार्तिक का व्रत भी रखता है, वो संपूर्णतः आप पे निर्भर होते हैं। देखो कार्तिक के ना हजारों नियम होते हैं, उनमें से कम 5 नियम तो आपको लेने ही होते हैं। कार्तिक का महीना ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु खुद कहते हैं जो कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ अवश्य कर लेता है उस पर मेरी कृपा जरूर और जरूर बरसती है। कार्तिक के महीने में कोई भी नियम लेने वाले व्यक्ति के पास ना तो रोग आते हैं, वो हमेशा आरोग्य रहता है, धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा इन किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और मैं खुल के लिख के दे रही हूँ आपको कि कार्तिक का जो लोग स्नान करता है ना, कोई भी लोग जो लोग कार्तिक के स्नान कर रहे होंगे ना, 100% बात है उनके घर में पैसे की, धन की, मान सम्मान की कमी नहीं होती। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी कार्तिक के महीने में सर्दी हो जाती है, ऐसे में ठंडे पानी से स्नान कैसे करें। देखो नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से कुछ सही। अगर आप कार्तिक के महीने में गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो ना, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो ठंडे पानी से आप स्नान नहीं कर सकते, तो आप कार्तिक के महीने में गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो, लेकिन उस गर्म पानी में गंगा जल नहीं डालना होता है। लेकिन कार्तिक का महीना व्यर्थ नहीं गवाना, कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना है, ठीक है ना। आप सभी को दामोदर मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपका बच्चा कौन सी साइड लेगा, कौन सी स्ट्रीम लेगा, आपके बच्चे को कौन सा किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, अगर बिजनेस करना चाहिए तो किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो किस फील्ड में जाना चाहिए आपका बच्चा, क्या आपके बच्चे का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर पाएगा, क्या सरकारी नौकरी का योग आपके बच्चे की किस्मत में है, अगर सरकारी नौकरी का योग है तो कौन सी नौकरी का योग उसकी किस्मत में है, आपके बच्चे की शादी कब होगी, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये संतान अगर आपकी संतान प्राप्ति का योग कब है, मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्ति संभव है या नॉर्मल संतान प्राप्ति संभव है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से कराती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 501 रुपये चार्ज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।